पंचायत चुनाव को लेकर डिजियाना न्यूज की टीम भी ग्राउंड जीरो पर जाकर इसकी नब्ज टटोल रही है। भीतरवार विकास खंड के किठोदा ग्राम पंचायत में डिजियाना न्यूज के डबरा संवाददाता ने ग्राम पंचायत किठोदा के स्थानीय लोगों से चर्चा कर यहां की स्थिति को जानने का प्रयास किया है। मध्य प्रदेश चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। ग्राम पंचायत में हलचलें तेज हो गई हैं। मैं इस समय भितरवार विकास खंड के ग्राम पंचायत किठोदा में मौजूद हूँ और यहाँ चुनाव पंचायत को लेकर के युवाओं और स्थानीय निवासियों से बात करने के लिए आया हूँ। आखिर पूर्व सरपंच ने कितना विकास किया है और नए सरपंच से क्या उनको उम्मीद है। क्या नाम है? मेरा नाम अल्ताफ खान है। मैं वर्तमान में ग्राम पंचायत किठोदा से सरपंच पद हेतु उम्मीदवार हूँ। इस बार मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आप उम्मीदवार हैं, पूर्व सरपंच भी रहे हैं, आप क्या ग्राम पंचायत वालों को सरपंच बन के देना चाहते हैं? मैं ग्राम पंचायत वालों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहता हूं और मेरी ग्राम पंचायत में एक शासकीय अस्पताल है जो नियमित नहीं है, 8 दिन में एक दिन खुलता है। मैं अपने ग्राम पंचायत की अस्पताल को नियमित करवाना चाहता हूं और मेरे क्षेत्र में आप देखिएगा सड़कें कितनी खराब हैं। आप जिस सड़क से आए होंगे 1 किलोमीटर की सड़क इतनी खराब डली हुई है जिससे यदि कोई व्यक्ति नई गाड़ी लेकर जाता है उसके अंजर पंजर ढीले हो जाते हैं। नहीं, आप युवा हैं, युवाओं पर क्यों विश्वास करें? मैं युवाओं पे इसलिए विश्वास किया जाना चाहिए, युवा शिक्षित है और अभी आप रिकॉर्ड निकाल के देखिएगा, जब से पंचायती राज लागू हुआ है मेरी ग्राम पंचायत में कोई भी शिक्षित व्यक्ति सरपंच नहीं बना है, अधिक शिक्षित। मैं इस साल बीए फाइनल ईयर के एग्जाम दिए और मैं कानून पढ़ रहा हूँ, एलएलबी में कर रहा हूँ। तो मेरा उद्देश्य है कि गाँव का विकास हो, युवाओं को रोजगार मिले। आप देखिएगा मेरी ग्राम पंचायत के अंदर 90% बेरोजगारी फैली हुई है। क्यों फैली हुई है? इसका कारण है कि युवा शिक्षित नहीं है। आप अभी क्या पढ़ाई में क्या कर रहे हैं? मेरी इस साल बीए फाइनल ईयर हो गई है। तो आप बीए ग्रेजुएट होने जा रहे हैं, तो आप एक अच्छी नौकरी तलाश हैं, राजनीति में क्यों? मैं राजनीति में इसलिए आया क्योंकि मैंने देखा था कि सन 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, उसमें ऐसे लोग मंत्री बने जिनको पढ़े लिखे आईएएस आईपीएस लोग उनको सैल्यूट मारते थे। मुझे इस बात का दुख हुआ कि अनपढ़ लोगों को पढ़ा लिखा आईएएस आईपीएस सैल्यूट मारेगा। ऐसे तो बीजेपी में कई नेता हैं। नहीं, ऐसे नेता तो हैं, पर मेरा उद्देश्य है कि राजनीति में शिक्षा को महत्व दिया जाना चाहिए। यदि शिक्षित व्यक्ति राजनीति में होगा तो वो गांव का विकास करेगा, क्षेत्र का विकास करेगा, राज्य का विकास करेगा। आपको ऐसा नहीं लगता है कि अगर कहीं आप युवा हैं और जनप्रतिनिधि बन के आते हैं और अगर विकास किसी कारण से अब नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं मलाल होगा? क्या कह पाएंगे आप स्थानीय लोगों को? मैं स्थानीय लोगों से यदि मुझ पे जितना होगा मैं उतना विकास करने की कोशिश करूंगा। यदि जो मुझ पे जो कार्य नहीं हो सकेंगे उसको मैं राज्य सरकार से कराने की कोशिश करूंगा। फिर भी नहीं, यदि कार्य नहीं होंगे तो मैं अपने युवा साथियों से कहूंगा कि हमें आंदोलन करेंगे। किसी भी कार्य को कराने के लिए आंदोलन सबसे बड़ा हथियार है। आपने देखा होगा जब किसान आंदोलन चल रहा था तो सरकार भी नहीं मान रही थी, आंदोलन के द्वारा ही उन्होंने अपने इस कार्य को अंजाम दिलवाया और कानून को वापस करवाया। आंदोलन सबसे बड़ा रास्ता मानता हूं मैं। ग्राम पंचायत में कुछ ऐसे भी युवा हैं जो नौकरियों पर ध्यान न देते हुए अपनी राजनीति, अपने पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका उद्देश्य है कि वो अपने गांव का विकास कैसे कर सकें। मेरे साथ और भी कुछ ग्रामीण हैं, बात करते हैं। क्या नाम है? सतनाम सिंह। सतनाम जी, आपके ग्राम पंचायत से एक नए युवा लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बड़ी खुशी की बात है, आगे बढ़े, पढ़ाई लिखाई की उनको शिक्षित है तो उनका कार्य भी आगे लगेगा। इससे पूर्व में भी सरपंच रहे हैं, क्या उन्होंने कितना विकास किया है गाँव में, उसके बारे में बताइए आप। विकास किया है लेकिन उनको अशिक्षित के कारण समय नहीं मिला इतना विकास के लिए। आपकी ये ग्राम पंचायत कई एक भ्रष्टाचार को लेकर भी मीडिया की सुर्खियों में रहा है, क्या कहेंगे आप? भ्रष्टाचार तो बहुत हुआ है। अभी जो नए युवा हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएट चल रहा है उनका, क्या आप उनको अपना आशीर्वाद देके उन्हें सरपंच बनाएंगे? जी। क्या उम्मीद है कि आप उनको वो विकास कर पाएंगे? जी। और भी मेरे साथ साथी हैं, क्या नाम है आपका? शब्बीर खान, उसी का पिताजी। जी, तो आपके उनके पिता हैं? हाँ। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। ये बताइए, आपका बेटा नौकरी की तरफ ना जाते हुए एक जनप्रतिनिधि बनना चाह रहे हैं और सरपंच बनना चाह रहे हैं, और उसके बारे में क्या सोचते हैं आप, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा जी। अच्छा लगेगा। तो ग्रामीण लोगों ने आपसे बैठक वगैरह की है या उनके ही मन में आया है? क्या आपने उनको प्रेरित किया है? मन में ही आया है और कुछ बैठक भी की है सब लोगों से। हाँ।
आपको लगता है कि मेरा बेटा सरपंच बन के अपने गांव का विकास कर सकता है? हाँ लगता है। अच्छा, पूर्व में जो सरपंच रहे हैं उनके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, जो उनने किया है उनने, उनकी समझ में आया, उनने किया है काम, कुछ भ्रष्टाचार किया है उन लोगों ने। नहीं मतलब कुल मिला के भ्रष्टाचार के अलावा काम तो किया होगा। हाँ काम तो किया है, नल्ली भी बनवाए, मनरेगा के काम भी करवाए थे कुछ उन लोगों ने। तो आपका बेटा उनसे हटके कार्य कर सकता है? कर सकता है, कर सकता है, क्यों नहीं करेगा। ये पिता हैं जो अपने बेटे को प्रोत्साहित कर रहे हैं और हर एक पिता की एक उम्मीद होती है कि अब बेटा बढ़ चढ़ के नाम करे। ये बहुत बड़ी बात है कि लोग नौकरियां के लिए तैयारी करते हैं। ये युवा एक राजनीतिक अपने विकास गांव के विकास के लिए पढ़ते हैं और पढ़ के गांव का विकास करना चाहते हैं। मन में ही आया है, वो कुछ बैठक भी की है सब लोगों से। हाँ आपको लगता है कि मेरा बेटा सरपंच बन के अपने गांव का विकास कर सकता है? हाँ लगता है। अच्छा, पूर्व में जो सरपंच रहे हैं उनके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, जो उनने किया है उनने, उनकी समझ में आया, उनने किया है काम, कुछ भ्रष्टाचार किया है उन लोगों ने। नहीं मतलब कुल मिला के भ्रष्टाचार के अलावा काम तो किया होगा। हाँ काम तो किया है, नल्ली भी बनवाए, मनरेगा के काम भी करवाए थे कुछ उन लोगों ने। तो आपका बेटा उनसे हटके कार्य कर सकता है? कर सकता है, कर सकता है, क्यों नहीं करेगा। ये पिता हैं जो अपने बेटे को प्रोत्साहित कर रहे हैं और हर एक पिता की एक उम्मीद होती है कि अब बेटा बढ़ चढ़ के नाम करे। ये बहुत बड़ी बात है कि लोग नौकरियां के लिए तैयारी करते हैं। ये युवा एक राजनीतिक अपने विकास गांव के विकास के लिए पढ़ते हैं और पढ़ के गांव का विकास करना चाहते हैं, इसलिए वो जनप्रतिनिधि बन रहे हैं। ये बड़ी बात है। मेरे साथ और भी सारे गांव ग्रामीण हैं। बात करें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश मंडेलिया है। ओम प्रकाश जी एक युवा है जो आपके यहाँ सरपंची का चुनाव लड़ने की तत्पर है, क्या कहेंगे आप उनके बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी पंचायत में शिक्षित ही सरपंच बने और शिक्षित ही मेंबर बने, जिससे हमारी पंचायत का विकास हो और पढ़े लिखे जो बच्चे हैं उनके ऊपर ध्यान तभी दे पाएंगे। सरपंच लोग पढ़े लिखे होंगे तभी। अनपढ़ को कोई जानकारी नहीं है कि कैसे विकास होता है। अच्छा ये बताइए, पहले जो के सरपंच थे उन्होंने आपके गांव कितना विकास किया है? विकास किया है, थोड़ा ही किया है, नाले वगैरह बनवाए हैं और पढ़े लिखे बच्चों के लिए कोई विकास नहीं किया है, कोई मतलब रोजगार जितने नहीं किया आपके है। उम्मीद थी उससे कम विकास हुआ कम है। विकास हुआ है। अच्छा, ये जो नए युवा हैं जो दम भर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ साथ के सरपंच का चुनाव लड़ना है, आपको क्या उम्मीद है वो विकास करेंगे? विकास बिल्कुल करेंगे, पढ़े लिखे हैं तो विकास करेंगे, शिक्षित है। इसी कड़ी मेरे साथ और भी हैं। क्या आप आइए निकल के, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पन वर्मा है। पप्पन जी ये बताइए, पूर्व सरपंच भी रहे हैं यहाँ से, उन्होंने आपके गांव में कितना विकास किया है? देखो, पंचायत में विकास तो हर चुनाव के बाद होता आ रहा है, लेकिन जो बच्चों की पढ़ाई के बारे में सरपंच ने किसी ने अभी तक ध्यान नहीं दिया। न तो स्कूल उनके नियम खुलने का समय, न उनकी पढ़ाई के विचार में। कोई मैडम आती है तो मोबाइल से बात करती रहती है। शिक्षक है जो अपने पेंसिल की पढ़ाई पूरी करते। पहले जो के सरपंच थे उन्होंने आपके गांव कितना विकास किया है? विकास किया है, थोड़ा ही किया है, नाले वगैरह बनवाए हैं और पढ़े लिखे बच्चों के लिए कोई विकास नहीं किया है, कोई मतलब रोजगार जितने नहीं किया आपके है। उम्मीद थी उससे कम विकास हुआ कम है। विकास हुआ है। अच्छा, ये जो नए युवा हैं जो दम भर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ साथ के सरपंच का चुनाव लड़ना है, आपको क्या उम्मीद है वो विकास करेंगे? विकास बिल्कुल करेंगे, पढ़े लिखे हैं तो विकास करेंगे, शिक्षित है। इसी कड़ी मेरे साथ और भी हैं। क्या आप आइए निकल के, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पन वर्मा है। पप्पन जी ये बताइए, पूर्व सरपंच भी रहे हैं यहाँ से, उन्होंने आपके गांव में कितना विकास किया है? देखो, पंचायत में विकास तो हर चुनाव के बाद होता आ रहा है, लेकिन जो बच्चों की पढ़ाई के बारे में सरपंच ने किसी ने अभी तक ध्यान नहीं दिया। न तो स्कूल उनके नियम खुलने का समय, न उनकी पढ़ाई के विचार में। कोई मैडम आती है तो मोबाइल से बात करती रहती है। शिक्षक है जो अपने पेंसिल की पढ़ाई पूरी करते हैं और बच्चों पे कोई ध्यान नहीं दिया। उसके अलावा यहाँ पे जो बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है और सफाई की समस्या है,
क्या उन्होंने पूर्व सरपंच ने ऐसा विकास कार्य नहीं किया क्या? नहीं, या इस उनका बार ध्यान नहीं दिया आपके पंचायत में? केवल नाली माली थोड़ी बहुत बनवाई और इससे ज़्यादा कोई सफाई वफाई पे न सड़क पे ध्यान दिया। अब जो नया युवा हैं और वो पढ़ाई के साथ साथ सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप उनको पसंद करते हैं और क्या कहेंगे उनके बारे में? हम युवा वर्ग के सरपंच को चुनना चाहते हैं क्योंकि वो शिक्षित है और प्रगति की प्रगति की जोर पर चलने के लिए उम्मीदवार हमने चुना है और हमें उम्मीद है इस बात की कि यदि चुनाव में सरपंच जी जीतने बाद में आते हैं तो हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई के बारे में जरूर कुछ वे आगे करेंगे। आपने सुना ग्राम पंचायत किठौदा के लोग, पूर्व सरपंच ने कुछ उन्होंने विकास किया, कुछ विकास नहीं हो पाया। कुछ का मानना है कि हाँ विकास हुआ, लेकिन जितना उम्मीद थी उतना ना हो सका। लेकिन यहाँ एक अजीब बात यह है कि जो युवा ग्रेजुएट है और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको नौकरी देखनी चाहिए। वो अब गांव की ओर रुख कर रहे हैं। और क्यों? क्योंकि उनको अपना गांव विकास की राह पर ले जाना है। युवा का ग्रामीण कितना साथ दे पाते हैं और अपना अमूल वोट आशीर्वाद के रूप में देकर कितना उसका सहयोग कर पाते हैं, इसी कड़ी में डिजियाना न्यूज़ के लिए सुनील सिंह राजावत, किठौदा, भितरवार।